Rahim. Students, our next lecture is lecture number 5, myocardial infarction, chapter number 9 से pages 203 204. Students, what does mean of myocardial infarction? मायोकार्डियल लफ्ज़ मायोकार्डियम से निकला है, जिसका मतलब है हार्ट मसल, और इन्फार्क्शन का मतलब है टिश्यू डेथ, यानी हार्ट मसल की डेथ। यानी कि आम अल्फाज में, आम ज़ुबान में हम इसे कहते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक हार्ट अटैक जो है ये लीडिंग कॉज है पूरी वर्ल्ड में मैन और वुमन की डेथ का। ये बहुत बड़ा जिम्मेदार है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इसकी अलामात क्या हैं, व्हाट आर इट्स सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या सिम्टम्स हैं इसकी? सीवियर चेस्ट पेन, सेंसेशन ऑफ टाइटनेस इन चेस्ट, बारी बारी लिखते जाते हैं। सीवियर चेस्ट पेन, टाइटनेस, या दूसरे लफ्जों में कंजेशन भी कह सकते हैं। इन चेस्ट यानी घुटन का एहसास होना, और इसके अलावा प्रेशर या स्क्वीजिंग, छाती का दबना या दबते हुए महसूस होना। स्क्वीजिंग और प्रेशर यानी छाती पे ऐसे दबाव महसूस होना, प्रेशर महसूस होना, ऐसे लगता है जैसे दम घुट रहा है। पेन रेडिएट्स टू लेफ्ट आर्म, पेन रेडिएट्स इन लेफ्ट आर्म, लोअर जॉ, लोअर जॉ, जबड़े में, निचले जबड़े में। और इसके अलावा बाज़ों का ये पेन राइट आर्म में भी जा सकता है, और बैक में और नेक रीजन में, बैक एंड नेक रीजन। तो ये हैं इसके सिम्टम्स। जो इसका लास्ट सिम्टम है उसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस यानी बेहोशी हो जाना, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और खुदा न खास्ता इसमें सडन डेथ भी हो सकती है। बेहोशी के दौरान ही पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। अब ये सडन डेथ का क्या सिलसिला है? देखें, अगर ये यंग एज में यानी बिफोर 35 अगर ये हार्ट अटैक होता है, तो उस सूरत में जो मेटाबॉलिक रेट होता है नौजवानों का वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो हाई मेटाबॉलिक रेट के अंदर अगर खुदा न खासा हाइपरटेंशन हो जाए और हार्ट अटैक हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकता है, उसमें डेथ होने के चांस होते हैं। अगर आफ्टर 40 ये या 35 अगर खुदा न खासा ऐसा कोई सिलसिला हो जाए हार्ट अटैक का, तो उस सूरत में सर्वाइवल चांस होता है, यानी 80% चांस होता है सर्वाइवल। और बिलो 35 जो है ये यूँ समझ लें कि 80%, 70 to 80% डेथ चांस होता है।
क्यों? हाई मेटाबॉलिक रेट होता है। जितनी एज ज़्यादा होती जाती है उतना ही रिस्क फैक्टर जो है वो सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है, रिस्क फैक्टर कम हो जाता है। क्यों? उस वक्त मेटाबॉलिक रेट जो है स्लो होता है। तो अगर हाइपरटेंशन से मेटाबॉलिक रेट बढ़ भी जाता है वक्ती तौर पे, तो फिर भी बॉडी उसको कंट्रोल कर लेती है। तो इसलिए सर्वाइवल चांस लेटर एजेस में ज़्यादा है, लेकिन एज फैक्टर बहुत ज़्यादा काउंट करता है। नेक्स्ट है अब इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट से पहले थोड़ा सा हम डायग्राम को ज़रा एक नज़र देख लें। ये हार्ट का एक डायग्राम है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ब्लड वेसल है जिसके अंदर एक क्लॉट आ चुका है और ब्लड वेसल बंद हो गई है। अब होता क्या है कि इसमें इसको हमने एनलार्ज करके दिखाया है। ये इसके अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं और ये इसके अंदर प्लैक है। प्लैक यानी फैटी डिपॉजिट्स इसके अंदर, या फिर रेड ब्लड या डेड सेल्स जो होते हैं हार्ट के ब्लड के, वो डेड सेल्स भी इसमें डिपॉजिट हो सकते हैं, प्लैक बना सकते हैं और एम्बोलस बना सकते हैं। और वो इसको आर्टरी को क्या कर सकता है? नैरो कर सकता है, जिस वजह से ब्लड फ्लो यहाँ से नहीं गुजर सकता या कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, मुकम्मल ब्लॉकेज भी हो सकती है। तो ये एक कंप्लीट ब्लॉकेज हमने दिखाई हुई है नाली के अंदर इस जगह पे, और जिसकी वजह से ये जिस हिस्से को ये आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रही थी, कोरोनरी आर्टरी जिस हिस्से को ब्लड सप्लाई कर रही थी, ये देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये क्या है हमारा एओर्टा। एओर्टा से ब्लड जो है आप देख सकते हैं कि हार्ट के अपने भी मसल्स को ब्लड सप्लाई हो रहा है। किसके ज़रिए? एओर्टा से। कौन सी आर्टरी निकल रही है? कोरोनरी आर्टरी। तो ये कोरोनरी आर्टरी है जो कि यहाँ से ब्लॉक कर गई है। तो ब्लॉकेज की वजह से हार्ट का ये वाला हिस्सा डेड हो गया है। अब ये एक एमरजेंसी की सिचुएशन है। तो एमरजेंसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ऑक्सीजन सप्लाई बहाल। सबसे पहले तो हम ऐसे पेशेंट को इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करेंगे। हॉस्पिटलाइज होने के बाद हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। नंबर 1, ट्रीटमेंट में क्या करेंगे? ऑक्सीजन सप्लाई, सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई हम प्रोवाइड करेंगे। और नंबर 2, एस्पिरिन यानी ब्लड थिन करने वाली एस्पिरिन टैबलेट्स हम देंगे। और साथ में आइसोसोरबाइड मोनोनाइट्रेट, आइसोसोरबाइड ट्राइनाइट्रेट, इनमें से ये सॉल्ट की 3 टाइप्स हैं, लेकिन इमीडिएटली हम इसे जो असल में ये ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट है, ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट। तो ये ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट जो है ये मुंह के अंदर यानी कि ओरल हम पेशेंट को देते हैं, लेकिन ज़ुबान के नीचे टैबलेट रखते हैं। ज़ुबान के नीचे क्यों रखते हैं? कि नीचे ब्लड वेसल्स होती हैं और इसके इमीडिएट एब्जॉर्प्शन के चांस ज़्यादा होते हैं, इसलिए ज़ुबान के नीचे रखते हैं। तो हम इसे कहते हैं सबलिंगुअल। इस टैबलेट को सबलिंगुअल में रखते हैं, यानी ज़ुबान के नीचे रखते हैं। इसके बाद इसके ट्रीटमेंट में अब पेशेंट जब थोड़ा सा उसकी कंडीशन जो है वो थोड़ी सी सर्वाइवल टाइम की तरफ आती है, डायरेक्शन की तरफ, तो फिर हम क्या करते हैं? अब उसकी एंजियोप्लास्टी और फिर प्लास्टी करते हैं। जैसे हम एंजियोप्लास्टी में मैकेनिकल वाइडनिंग ऑफ द नैरोड आर्टरीज, यानी एंजियोप्लास्टी क्या है? वाइडनिंग ऑफ द आर्टरीज, यानी आर्टरी जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हुई है हम इसको खोलने की कोशिश करेंगे। अच्छा, उसके बाद अगर एंजियोप्लास्टी भी सक्सेसफुल नहीं होती, अगर आर्टरी को वाइड हम नहीं कर सकते मैकेनिकल मेथड से,
तो मैकेनिकली फिर हम क्या करेंगे, फिर हम बाईपास सर्जरी करेंगे। बाईपास सर्जरी। अब बाईपास सर्जरी में क्या होता है, थोड़ा सा फिर मैं डायग्राम की तरफ आपको लेके जाऊंगा। फर्ज करें यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, ये हिस्सा आर्टरी का डेड हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जिस्म के टांगों वगैरह से या बाजुओं से हम कोई आर्टरी या कोई वेन हम वहाँ से लेकर हम इसको बाईपास कर देंगे। बाईपास का मतलब आप समझते हैं, जैसे हमने यहाँ से साहिवाल जाना हो या लाहौर जाना हो तो हम छोटे शहरों में से गुजरने की बजाय क्या करते हैं, बाईपास रोड इख्तियार कर लेते हैं। यानी शहर के अंदर से गुजरने की बजाय एक साइड वे हम बना लेते हैं, जिसे हम बाईपास कहते हैं। अब होता कैसे है, वो आर्टरी या वेन का पीस लेकर, ये तो हिस्सा डेड हो गया है, अब हम यहाँ से ऑक्सीजन की असल में जी, वो जो हिस्सा डेड हो गया है उसको हमने छोड़ देना है। हमने एक एडिशनल आर्टरी इसमें या वेन लेके इसको बाईपास कर देना है, और इन जो टिश्यू डेड हो गए हैं इनकी ब्लड सप्लाई को हमने क्या कर देना है, बहाल कर देना है। और दोबारा ये क्या होगा, ये टिश्यूज़ जो हैं वो लिविंग हो जाएंगे जो कि डेड हो रहे थे। और ये एमरजेंसी सिचुएशन में ही ये काम करना पड़ता है। अगर परमानेंट डेथ हो जाए इन टिश्यूज़ की तो फिर बाईपास सर्जरी का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। इसके अलावा इसकी एक हार्ट अटैक का एक छोटा वर्जन भी है जिसे हम एंजाइना पेक्टोरस कहते हैं। यानी हार्ट अटैक ही है वो, उसे क्या कहेंगे, एंजाइना जी। एंजाइना पेक्टोरस में क्या होता है, इसमें मेजर आर्टरी हार्ट की ब्लॉक नहीं होती, बल्कि कोई माइनर आर्टरी जो है ये इस तरह ब्लॉक हो जाती है, इस तरह। अब ये हार्ट के छोटे से हिस्से को ब्लड सप्लाई कर रही थी, तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट अनकॉन्शियस नहीं होता, बहुत लाइट लेकिन इंटेंस पेन होता है, और इसके अलावा उसे अनकॉन्शियस नहीं होता और हल्की सी स्वेटिंग होती है, और उसके बाद जो चंद सेकंड के लिए पेन होता है और वो पेन दोबारा खुद रिटेन हो कर जाता है पेशेंट, और फिर वो ठीक हो जाता है। इस छोटे से हार्ट अटैक को हम कहते हैं एंजाइना पेक्टोरस। अगर मेजर हार्ट अटैक हो जाए, मेजर आर्टरी ब्लॉक हो जाए और मेजर हार्ट का हिस्सा डैमेज हो जाए तो उसे हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या एमआई। अच्छा स्टूडेंट्स, ये छोटे छोटे ब्लॉक्स दिए हुए हैं, इसमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है। जैसे वर्ल्ड्स हार्ट डे 28 सितंबर को मनाया जाता है, और 12% एडल्ट डेथ पाकिस्तान के अंदर, 12% एडल्ट डेथ जो है पाकिस्तान में वो हार्ट अटैक की वजह से ही होती है। अच्छा, इसके अलावा जो हाइपरटेंशन है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, कॉमन कॉज है कार्डियोवास्कुलर डेथ की पाकिस्तान के अंदर। 12 मिलियन हाइपरटेंशन पेशेंट्स इन पाकिस्तान इस वक्त मौजूद हैं, 12 मिलियन पेशेंट्स पाकिस्तान में। और WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक स्टडीज़ है, एक रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के अंदर हर 7 में से 1 शख्स जो है वो ओबेस है, यानी मोटा है, मोटापे का वो उसमें मोटापा की शरह जो है वो ज़्यादा पाई जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि उन पेशेंट्स को सबसे पहले डायबिटीज़ होने का चांस होता है, और उसके बाद फिर इनको हार्ट अटैक होने का भी चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई आपको किसी किस्म की इंफॉर्मेशन या कोई आप क्वेश्चन करना चाहें, यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू वेरी मच।